नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम। चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, नारकोटिक्स एनोनिमस का जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम है दोस्तों, इसे कोई इलाज ना समझे, ठीक है ना। कोई ऐसी संस्था ना समझे जहाँ पे दवा गोली दी जाती है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो बिना दवा गोली के काम करता है, ठीक है ना। यानी कि एक एडिक्ट से दूसरे एडिक्ट को मदद करने पर यह कार्यक्रम काम करता है, जब हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो यह कार्यक्रम हमारे लिए काम करता है। तो नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम की बुनियाद क्या है, ठीक है ना। वैसे तो नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम ईमानदारी की बुनियाद पर टिका हुआ है। यानी कि रिकवरी को यूं कह लो कि ईमानदार हुए बिना रिकवर नहीं हो सकते। रिकवर, मैं क्लीन की बात नहीं कर रहा, रिकवर की बात कर रहा हूं, क्योंकि क्लीन और रिकवर ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो ईमानदारी भरी शेयरिंग किए बिना भी हम रिकवर नहीं हो सकते, ठीक है। अगर हम शेयरिंग भी बनावटी कर रहे हैं तो भी उसका कोई फायदा नहीं रह गया। तो नारकोटिक्स एनोनिमस की जो बुनियाद है वो है ईमानदारी, ठीक है ना। और अपने आप में ये स्वीकार करना कि एडिक्शन के ऊपर हमारी अपनी शक्ति नहीं चलती। अपने आप में ये कबूल करना कि नशीले पदार्थों के ऊपर हमारी अपनी शक्ति नहीं चलती, यानी कि शक्तिहीनता को स्वीकार कर लेना अपने अंतर्मन में। ये भी हमारे कार्यक्रम की बुनियाद है, एक एडिक्ट से दूसरे एडिक्ट को मदद करना। दोस्तों, अगर हम शक्तिहीनता को स्वीकार कर लें, ठीक है, एडिक्शन पर, नशीले पदार्थों पर, तो ये पहले कदम का पहला हिस्सा हम कर लेते हैं और हम एडिक्शन से मुक्त होना शुरू हो जाते हैं पहला कदम का पहला हिस्सा करने से ही, यानी नशा मुक्त होना शुरू हो जाते हैं। मैं अपने एडिक्शन पर, नशीले पदार्थों पर शक्तिहीन हूं, बेबस हूं, निर्बल हूं, लाचार हूं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं उसे करता हूं, छोड़ने के बाद करता हूं, तो मैं उसको फिर से शुरुआत कर दूंगा। यानी छोड़ दी मैंने, सालों गुजर गए, लेकिन अगर मैं थोड़ा बहुत अगर पी लेता हूं, थोड़ा बहुत अगर मैं पी लेता हूं, ऐसे ही पार्टी है, फंक्शन है, कोई उत्सव है, त्योहार है, खुशी का मौका है, बहुत सारे रुपए आ गए अचानक से कहीं से, खुश हो रहा है मन, तो कहते हैं कि भाई नशे की याद दुख में नहीं सुख में भी आती है। तो ऐसे भी पल आते हैं एडिक्ट के जीवन में कि जब उसको बेहद खुशी होती है, तब भी उसका मन नशे पर चला जाता है। यानी ये जो मन उसका नशे पर जा रहा है कि कर लूं, ठीक है। नंबर एक, इस मन पर उसका नियंत्रण नहीं है कि खुशी में मन करे ही नहीं, यानी मन करे ही नहीं, दुख में मन करे ही नहीं, किसी भी शादी, त्योहार, उत्सव, पार्टी में मन करे ही नहीं। दोस्तों, मन और इच्छा ये जीवन भर मन करेगा नशे को करने का। चाहे कितने भी टाइम से आप नशा मुक्त क्यों ना हो, तमाम उम्र आपका ये मन कभी नहीं मरेगा, क्योंकि इसको नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम एक जगी हुई धारणा बताता है, इच्छा को, खिंचाव को, नशा करने की तलब को, ठीक है ना। ये जगी हुई है, इसलिए किसी भी हालात, परिस्थिति में हमें नशे की याद आ जाती है। तो खुशी हुई, गम हुआ, कुछ भी हुआ, हमें नशे का मन करता है, ठीक है ना। अगर हम उसको पी लेते हैं या उस मन पे एक्शन कर देते हैं, तो पीने के बाद कुछ इस प्रकार होता है कि छोड़े हुआ व्यक्ति फिर से शुरू हो जाता है। चाहे वो कुछ भी सोच के पिए, कुछ भी कसम खा के पिए, वादा करके पिए, है ना, शपथनामे पर हस्ताक्षर करके पिए कि बस ये पहला ही पी रहा हूं मैं, ये थोड़ा सा ही पौवा पी रहा हूं, या एक ही सिगरेट पी रहा हूं, या एक ही पीस पीऊंगा, फिर नहीं पीऊंगा, बस इस खुशी को एंजॉय कर लूंगा, है ना। ये जो बहुत सारे रुपए आए हैं, ठीक है, ये जो अचानक से खुशी चल के आ गई है, ठीक है, इसको एंजॉय करके, क्योंकि खुशी है, त्योहार है, उत्सव है, ये सब नशेड़ी ने नशा करके मनाए होते थे। अगर त्योहारों पर, खुशी के मौके पर नशा नहीं होता था, तो कोई त्योहार नहीं होता था,
कोई खुशी खुशी नहीं लगती थी। नशेड़ी का हर दिन, है ना, ईद और रात दिवाली सिर्फ तब होता था जब उसके पास उसका नशा है, भरपूर नशा है। तो नशा उसकी जेब में होना वो उसका उत्सव वाला दिन होता था, त्योहार वाला दिन होता था, शादी वाला दिन होता था। हर खुशी को नशा करके उसने एंजॉय किया, तो अब क्लीन होने के बाद वही चीज उसको याद आती है। ऐसा नहीं है कि अब याद नहीं आएगी, है ना। वो नशे के आराम और मस्ती जिसको वो नशा करके हासिल करता था, ऐसा नहीं है कि वो याद नहीं आएगा। माना जाता है कि एडिक्ट नशे के बुरे दिनों को भूल जाता है, लेकिन अच्छे दिनों को याद रखता है। तो ये अच्छा दिन है उसका, जब वो खुशी में पीता था। अब वही दिन उसे अब क्लीन होने के बाद भी याद है। तो खुशी में वो कुछ भी सोच के पिए, या गम में, उदासी में, मायूसी में, हताशा में, निराशा में, गिल्ट में, आशाहीनता में, असफलता में, कुछ भी सोच के पिए। एडिक्शन का कमाल है, ठीक है, नशे का कमाल है, ये उसकी खासियत है कि जो एडिक्ट छोड़ चुका है, अगर वो कुछ भी सोच के दोबारा करे कि थोड़ा सा करूंगा, तो यकीन मानो या ना मानो, आपका चक्रव्यूह, पुराना जानलेवा चक्कर शुरू हो गया। ठीक है, भले ही आप अपने मन को आश्वासन देते हुए ये कहो कि मैं पी तो रहा हूं, लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस नहीं पी रहा, मैं नॉन ड्रग ऑफ चॉइस पी रहा हूं, इसमें तो वैसे भी पहले भी कोई बुराई नहीं थी, इससे तो मुझे पहले भी कोई समस्या नहीं थी। एडिक्ट ये सोचने लग जाता है कि दम, गांजा, चरस, गोली, कैप्सूल, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम थी मुझे सामान में, प्रॉब्लम थी मुझे ड्रिंक में, जो उसका पसंदीदा नशा था। नहीं, नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कहता है कि कोई भी नशीला पदार्थ रिकवरी की प्रक्रिया में बाधा डालेगा, और अगर आपने कोई भी नशीला पदार्थ इस्तेमाल कर लिया तो आपका वही जानलेवा चक्कर शुरू हो जाएगा। और नॉन ड्रग ऑफ चॉइस को यूज करने के बाद आप पाओगे, कुछ दिनों में ही पाओगे कि आप ना चाहते हुए भी अपनी ड्रग ऑफ चॉइस पर, पसंदीदा नशे पर, जो तुम्हारा नाश करता था, है ना, जिन विनाशों की वजह से तुमने छोड़ा था, जिन दर्दों की वजह से तुमने छोड़ा था, है ना, अब आप उसी ड्रग ऑफ चॉइस पर वापस आ गए हो। ठीक है, और वापस आने के कुछ दिन में ही आपका बना बनाया अस्तित्व, शरीर, सेहत, हर चीज जो भी रिकवर हुई थी आपके जीवन में, वो पिचकना शुरू हो जाएगी। बॉडी बनी है, वजन बढ़ा है, तो आप कमजोर होना शुरू हो जाओगे। कुछ पैसे आ गए थे तो पैसों की बर्बादी शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, आपका जमीर जो जागा था अब वो वापस सोने लगेगा। ठीक है, आपका जो भरोसा, है ना, आया था, लोगों ने जो आप पर अपना भरोसा टिकाया था, अब देखने को मिलेगा कि वो भरोसा भी जा रहा है। देखने को मिलेगा कि आप धीरे धीरे पतन की तरफ जा रहे हो, और कुछ दिनों में ही आप वापस घुटनों पर पाओगे अपने आप को। उस घुटनों पर कि जिस घुटनों पर आकर आपने कभी रात को अकेले में, तन्हाई में, या दिन में ही सही, घुटनों पर आकर भगवान की मूर्ति के आगे, मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारे में, या ऐसे ही अपने घर में घुटनों पर आकर, हाथ छोड़कर, हाथ फैलाकर, दामन फैलाकर, जो नशा छोड़ने की दुआ करी थी कि मेरे मालिक मेरा नशा छुड़वा दे, मैं बहुत परेशान हो गया हूं, बस मेरा नशा छूट जाए। तो उस स्थिति में आप वापस आ जाओगे उस नॉन ड्रग ऑफ चॉइस को करने के कुछ दिन बाद ही। वो बात और है कि कोई लोग, कोई एडिक्ट घुटनों पर नहीं आया तो उसने लेटे लेटे ही पनाह मांगी है, किसी ने चलते फिरते पनाह मांगी है, किसी ने उठते बैठते पनाह मांगी है अल्लाह से, भगवान से, जीसस से, भोले से, राम से। ठीक है ना, तो छोड़ने के बाद फिर करा, चाहे सूरत कोई भी हो। एडिक्शन ये नहीं देखता कि आप किस मजबूरी में कर रहे हो, किस सूरत में कर रहे हो, ठीक है ना, और ना ही हमारी बॉडी ये देखती कि आप नॉन ड्रग ऑफ चॉइस कर रहे हो।
या ड्रग ऑफ चॉइस कर रहे हो। ठीक है ना, बॉडी के लिए हर पदार्थ नशीला है और बॉडी का स्ट्रक्चर, ढांचा है ना, कुछ इस तरह से बना होता है कि चाहे आप उसमें छोड़ने के बाद नॉन ड्रग ऑफ चॉइस डालो या ड्रग ऑफ चॉइस डालो, उसको सक्रिय होना ही होना है। ठीक है ना, जैसे कि एक मोटरसाइकिल है, उसमें पेट्रोल डालते हैं तभी वो चलती है, लेकिन एडिक्ट की बॉडी वो मोटरसाइकिल है कि जिसमें डीजल डालो तो भी चल जाएगी पेट्रोल डालो तो भी चल जाएगी, मिट्टी का तेल डालो तो भी चल जाएगी, है ना। तो कुछ भी आपने पदार्थ इसमें डाला, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ है एडिक्ट की बॉडी का। ठीक है ना, तो ये बॉडी फिर से मांग करती है कि भाई पी तो लिया है तूने, अभी जरा और तो पिला, अभी मजा नहीं आया, अभी तो खाली दांतों में अटक गया थोड़ा सा और खिला यार खाना मेरे को। तो ये डिमांड करती है और इसकी डिमांड के आगे आपकी एक नहीं चलती, एक नहीं चलती और आप हार कर दोबारा कर लेते हो। अब आप सोचो कि इस डिमांड को मैं दबा दूं, करूंगा ही नहीं, बंद कर लूंगा अपने आप को, जाऊंगा ही नहीं, तो ये भी मुमकिन नहीं है। आपको जाना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। तो अगर आपने छोड़कर नशा कर लिया तो आपकी बॉडी फिर से डिमांड करेगी। ठीक है ना, और अगर आपको विचार आ रहे हैं नशा करने के, तो उन विचारों को आने से तो आप रोक नहीं सकते, क्योंकि ये विचार तो जिंदगी भर आएंगे जाएंगे, लेकिन इन्हें कंट्रोल आप कर सकते हो। कंट्रोल करने का यानी नियंत्रण करने का, है ना, नियंत्रण आपके पास है कि इन्हें आने के बाद इनसे खेलूं या इन्हें नजरअंदाज करूं, अपना ध्यान बटाऊं। जो नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम ने औजार दिए हैं कि जब भी नशा करने की तलब परेशान करे तो तुरंत एक रिकवरिंग एडिक्ट से संपर्क करो और मीटिंगों में पहुंच जाओ, सबसे बेहतर ये होगा। अब नशा करने की तलब परेशान कर रही होती है, लेकिन एडिक्ट किसी से हेल्प, सहायता या शेयरिंग नहीं करता, उस तलब से खेलता रहता है। ठीक है ना, अब वो तलब धीरे धीरे यानी खेलते खेलते ऑब्सेशन में तब्दील हो जाती है। ठीक है ना, यानी वो विचार, नॉर्मल सा विचार आया और आपने उसे पकड़ के खेलना शुरू कर दिया, है ना। और खेलते खेलते होगा क्या कि आप मेंटली रिलैप्स हो जाओगे। आप मेंटली तो आप रिलैप्स हो गए, क्योंकि मेंटली आप कहां घूम रहे हो, थियो पर, पैडलरों पर, वो जगह सोच रहे हो, वो पीने वाला सीन याद आ रहा है तुम्हें, वो झूमने वाला सीन याद आ रहा है तुम्हें, वो जाना याद आ रहा है, वो आना याद आ रहा है, वो मौज मस्ती याद आ रही है। तो मेंटली आप यहां घूम रहे हो। ठीक है ना, तो कहा जाता है कि अगर आप जल्दी ही इस मेंटल को शांत नहीं करोगे तो आप शारीरिक तौर पर भी वहीं नजर आओगे जहां मेंटली तौर पर घूम रहे हो। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में नारकोटिक्स एनोनिमस या अल्कोहलिक एनोनिमस के दिए गए टूल्स काम आते हैं। ऐसा नहीं है कि नारकोटिक्स एनोनिमस या अल्कोहलिक एनोनिमस के जो औजार हैं, औजार से मेरा मतलब है सिद्धांत, तरीके, बचाव, है ना, इन्हें आप कब इस्तेमाल करोगे, यही वो स्थिति है ना, यही वो जगह है जहां आप खड़े हो और आपको उन औजारों का इस्तेमाल करना है। क्या करना है, आपको उन विचारों से खेलना नहीं है। अगर आप उन्हें अकेले कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो किसी को फोन घुमा दो, ठीक है, या किसी के पास चले जाओ, संभव हो तो किसी को बुला लो, संभव हो तो आप दूसरे कामों में लग जाओ, फ्रिज खोलो, कुछ खाने लगो, बाहर जाओ, कुछ खाने लगो, कुछ खरीदारी कर लो, परिवार में बैठ जाओ। ठीक है ना, तो ये बचाव है। कुछ विचार जो आते हैं उन्हें तो रोक नहीं सकते, लेकिन उनसे खेलने या ना खेलने का हक है ना, और नियंत्रण तो है हमारे पास। तो अपने आप को रोको, समझाओ, सोचो कि अगर मैंने पी ली तो मैं फिर से चालू हो जाऊंगा। यही तो है शक्तिहीनता को कबूल करना। अगर आपने शक्तिहीनता को कबूल कर लिया है, बेबसी को, निर्बलता को, तो अब आपको कितने भी विचार आए आप पियोगे ही नहीं और उनसे निपटने के लिए उन औजारों को चलाओगे। ठीक है, क्या औजार, रिकवरिंग एडिक्ट से संपर्क कर लिया, मीटिंगों में पहुंच गए, ठीक है ना, पल पल के लिए जी लिए कि नहीं, अभी मैं आधे घंटे बाद पी लूंगा, आधे घंटे बाद फिर आधे घंटे बाद पी लूंगा, इसी तरह मीटिंग का समय हो जाएगा, मीटिंग चले जाओ। लेकिन वो क्या करें जो मीटिंग ही नहीं जाते, ना जाते ना जाएंगे, ना ही उनके संपर्क में कोई एडिक्ट है, कोई रिकवरिंग एडिक्ट है, वो क्या करें, है ना। तो सबसे पहले तो उन्हें इस चीज से बाहर निकलना चाहिए, रिकवरिंग एडिक्टों के संपर्क में आना चाहिए, स्पॉन्सर जैसी चीज रखनी चाहिए, मीटिंगें करनी चाहिए, वर्चुअल ही सही। लेकिन जो इतना भी नहीं करता, इतना भी नहीं पता
ठीक है, तो वो कम से कम अपने दिल से, है ना, दुआ तो कर सकता है, भगवान से प्रार्थना तो कर सकता है उन विचारों को हटाने की। ठीक है, कि मेरी मदद कर, मेरी रक्षा कर, मुझे विचार आ रहा है मेरे मालिक। ठीक है, प्रार्थना के जरिए वो अपना बचाव कर सकता है। जब वो दिल से प्रार्थना करेगा तो वो प्रार्थना वहां काम करेगी। ठीक है, जब आप बदी के लिए प्रार्थना करते थे तो आप बदी में कामयाब होते थे, है ना। चोरी करने से पहले प्रार्थना करके निकलता है चोर कि मेरा आज सब अच्छा हो जाए भगवान, किसी भूखे को खाना खिलाऊंगा। जेब कतरा भी दुआ करके निकलता है, ठीक है ना। और जब उसका अच्छा हो जाता है, यानी कि बुरे के लिए प्रार्थना करके निकला और बुरा हो गया, तो अच्छे के लिए प्रार्थना करेगा तो ये तो बहुत जल्दी होगा। ठीक है ना, अपने मन को शांत करो। शक्तिहीनता को कबूल कर रखा है, विचार परेशान कर रहे हैं। ऐसे में आप जहां बैठे हो, अगर अकेले हो तो परिवार में आ जाओ, लोगों के बीच आ जाओ, टीवी चला दो, मोबाइल चला लो, प्रार्थना करो, कुछ खा पी लो। ठीक है, और अगर आपके पास पत्रिकाएं हैं यानी कि, तो पत्रिकाएं पढ़ो, लिटरेचर पढ़ो। ठीक है ना, बहुत तरीके हैं बचने के, लेकिन बचने वाले के लिए है ये बहुत तरीके। बचने वाले के लिए सिर्फ एक ही तरीका काम कर जाएगा, अपनी दुकान हटाना, अपने आप को कहीं और बिजी कर लेना। लेकिन जिसको बचना नहीं है किसी भी सूरत में, वो कुछ नहीं करेगा, वो मेंटली रिलैप्स होकर शारीरिक तौर पर नशा करने चला जाएगा और फिर से उसी स्थिति में पहुंच जाएगा। यही तो है कि शक्तिहीनता को स्वीकार जिसने कर लिया वो कभी नशा नहीं करेगा, रिकवर हो या ना हो। वो कभी नशा नहीं करेगा जिसने शक्तिहीनता को स्वीकार कर लिया। जैसे कि मैं हूं, मैंने क्या कर रखा है, मैं रिकवर नहीं हूं, मैंने सिर्फ शक्तिहीनता को स्वीकार करके, है ना, अपने जीवन को कंट्रोल कर रखा है। यानी कि इस आदत को, इस लत को, आदत नहीं लत को, है ना, एक मुकाम पे रोक रखा है कि मैं बेबस हूं, निर्बल हूं। अगर मैंने करा तो फिर से मेरी बर्बादी शुरू हो जाएगी और मैं अपनी बर्बादी नहीं चाहता हूं, फिर से उस पुराने दिनों में नहीं वापस जाना चाहता हूं, उन पुराने दर्दों में। तो मैं कोई रिकवरी में नहीं हूं, मैं सिर्फ क्लीन हूं। और क्लीन क्यों हूं? क्योंकि मैंने पहले कदम का आधा हिस्सा करा है। क्या आधा हिस्सा? मैंने सिर्फ अपने एडिक्शन पर शक्तिहीनता को कबूल करा है कि मैं अपने एडिक्शन पर शक्तिहीन हूं, कि मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। मैं ये हमेशा याद रखता हूं कि मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। अगर मैं अब फिर करूंगा तो मेरा जीवन फिर से अस्त व्यस्त हो जाएगा। धन्यवाद।